आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का बेसिक चैप्टर। गणित में हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या होता है? देखिए, क्षेत्रमिति में क्या होता है, विभिन्न आकृतियाँ होती हैं और उसी का क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा और जितने भी उसमें विमाएँ होती हैं उनको ज्ञात करते हैं। मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई भी निकालना सीखेंगे। गणित की एक शाखा है, ध्यान दीजिएगा। गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप तथा भुजाओं का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक माने संख्या वाला, संख्यात्मक मान प्राप्त करते हैं उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। या ध्यान से समझिए इसको क्या कह रहे हैं, परिभाषा को ध्यान से समझिए। मतलब क्या है, क्षेत्रमिति है क्या, परिभाषा बना इसका, बहुत अच्छा परिभाषा बना। देखिए क्या बना, क्षेत्रमिति। इसके नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए, क्षेत्र माने होता है आकृति, जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब क्या क्षेत्र हैं। अब मिति माने क्या होता है, मापन, उसी का मापन करना, मापना, वही कहलाता है क्षेत्रमिति। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और भुजाओं को जो मापते हैं वही क्या कहलाता है, क्षेत्रमिति। ठीक है, चालू कर दीजिए। अब इसका परिभाषा क्या बना, देखिए। गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप तथा भुजाओं का संख्यात्मक मान प्राप्त करते हैं उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अरे कहा होता हला करें, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। वह क्षेत्रमिति क्या है, देखिए आप लोग फिर गड़बड़ा दिए। देखिए, तो अब गणित की क्या बना, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप तथा भुजाओं के संख्यात्मक मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, इसी को क्षेत्रमिति कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसमें सबसे पहला आकृति क्या पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहला जो आकृति है हम लोग का वो है आयत। आयत जो होता है इसको बढ़िया से जानिए और इसकी सभी चीज़ों को जानकर इसके विभिन्न चीज़ों को आपको क्या करना है, पहचान करना है क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है सबसे पहली बात लंबाई और चौड़ाई। क्या होता है, इसे कहते क्या है, पहले ये देखिए। इसका नाम है आयत। आयत क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कोई आपसे पूछे आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, तो वैसा बोलिएगा क्या, वैसा चतुर्भुज। क्या, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं
समान एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। अब परिभाषा यहाँ नहीं पढ़ना था, फिर यहाँ आपको बता दिए हैं। यहाँ पढ़ना है क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, लंबाई चौड़ाई निकालना। वैसा, हाँ ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हो एवं तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री, उसे आयत करते हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें जो ये होता है इसको कहते हैं लंबाई। ये लंबाई है, शॉर्ट में लिखते हैं एल, और ये चौड़ाई है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको बी। लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं इस शीर्ष से इस चीज को मिला देंगे, इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको बोलते हैं शॉर्ट में डी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला बनता है कि भाई आयत का क्षेत्रफल परिमाप सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। शॉर्ट में आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं A बराबर LB, ठीक है। दूसरा नंबर बनेगा इसका आयत का परिमाप। ये बनेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो P बराबर 2 इंटू L प्लस B, ये शॉर्ट में फॉर्मूला लिख सकते हैं। तीसरा नंबर बनेगा आयत का विकर्ण, और ये हो जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आप लोगों से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो चौथा पांचवा में भी इसको पढ़े होंगे, हाँ पढ़ाई होता है। और यहाँ पे डी बराबर कहा जाएगा रूट अंडर, देखिए फॉर्मूला ऐसा है जो पढ़ते थे पांचवा छठा में है, परंतु काम आगे हर क्लास में आता है। डी बराबर हो गया क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। टोटल मिला के आप देख रहे हैं क्या 3 फॉर्मूला हम लिखे हैं, और भी फॉर्मूला इससे बन सकता है। चौथा नंबर क्या? आयत की लंबाई का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। आयत की लंबाई बराबर हो सकता है, हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं L बराबर A बटे B। यह फॉर्मूला जो है एक्चुअली इसी से बना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, L को इधर आने देंगे, B को इधर लाएंगे तो ना जाएगा A बटे B। तो इसी से बनता है, तो हम लोग इसको पढ़ें या ना पढ़ें तो ये सवाल बन जाता है। पर मेन फॉर्मूला इसका ये 3 गो है, 1 2 3। ये सब उसके बाद वाला जो है फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बना है। आज की चौड़ाई भी लिख सकते हैं इससे, आज की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बटे हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई। और आप शॉर्ट में लिख सकते हैं B बराबर A बटे L। सबको समझ में आ रहा है फॉर्मूला? इसी फॉर्मूला से ये बना है और ये बना है, इसलिए इसको याद ज़्यादातर नहीं करता बच्चा, क्योंकि इसी से बना लेता है। वो सोचता है A दिया रहेगा तो एल बी में से कोई A दिया रहेगा तो निकल जाएगा। मान लो A दे दिया 20, L दे दिया 10, तो 20 बटे 10 हो जाएगा, B निकल जाएगा 2, निकल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल लेता वहाँ से। मगर अगर जिसको कम विद्यार्थी का किसी का माइंड होता है बहुत कम होता है, उसको आयत की लंबाई निकालना होता है तो सीधे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई रखता है, और चौड़ाई निकालना क्षेत्रफल बटे लंबाई रखता है। तो इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। इस सारे फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी फॉर्मूला बन सकता है, ऐसा नहीं लंबाई का ये फॉर्मूला बनेगा, और भी बनेगा। परिमाप इंटू 2 बटे चौड़ाई भी माइनस चौड़ाई भी होगा, तो बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। मगर मेनली इसका 3 फॉर्मूला है,
आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये 3 फॉर्मूला आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सवाल उठता है कि फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना के दिखाइए सर। देखिए फॉर्मूला पे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए मान लीजिए एक आयत दे दिया है और आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। आयत की लंबाई दे दिया है, मान लेते हैं 10 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए और विकर्ण निकालने के लिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? आयत की लंबाई, क्या दिया है? आयत की लंबाई दी हुई है। कितना दिया हुआ है लंबाई? 10 मीटर, है ना। आप इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन तो लिखा रहेगा एक आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालें। तो इसका हल कैसे करेंगे? हल निकाल रहे हैं हम लोग। क्या करना है? हल। हल कैसे करेंगे भाई? प्रश्न संख्या 1 का हल। तो आयत की लंबाई दिया हुआ है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, दिया है लिखिएगा यहाँ पे अच्छा से, थोड़ा सा विधिवत रूप से बनाना है तो लिखना पड़ेगा दिया है। क्या लिखना पड़ेगा? दिया है। क्या दिया है? आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई लिखिएगा 4 मीटर है, तो 4 मीटर लिखिएगा। अब सबसे पहला नंबर निकालना है आपको, क्या? आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। चूंकि लिख के तो लिखिएगा फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल पूरा भी लिख सकते हैं इसे, क्षेत्रफल। कुछ बच्चे पूरा नहीं लिख के थोड़ा भी लिख देते हैं। और आप क्या होगा? लंबाई, लंबाई को शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? ल लिख के एगो बूंदा लगा सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई लिख के भी ऐसे बूंदा लगा सकते हैं। इसको ल और चौ नहीं पढ़ेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे चूंकि लिख के फॉर्मूला लिखा था, हमेशा चूंकि लिख के तब फॉर्मूला लिखें। उसी के नीचे लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 4, 10 चौका कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा नंबर इसका निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है? परिमाप। लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप कितना होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना है? 10 और चौड़ाई कितना है? 4। अब आप दोनों को पहले जोड़ लीजिएगा, 10 4 14 और तब गुना के 14 गुना 28। अब कुछ कहते हैं सर गुना कहाँ से आएगा? तो इसके बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के पीछे कुछ नहीं तो क्या है? गुना रहता है ना। सीधा बैठो कि पिटाई खाओगे? सीधा बैठो। अभी टेढ़ हो रही, तू सीधा बैठता है कि खड़ा करा दे तुमको? तो ये निकलता है परिमाप मीटर में। किसमें निकलता है? मीटर में। अब निकालना है हम लोग को क्या? विकर्ण। उसी में देखते हैं आयत का विकर्ण निकालना हमको। तो क्या लिखेंगे? आयत का विकर्ण। घंटी कहाँ से बज रहा है? आयत का विकर्ण ये होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई कितना है भैया? तो लंबाई है 100, तो 100 लिख के एक स्क्वायर कर दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 4, 4 लिख के स्क्वायर कर दिया। लंबाई 10 है, 10 लिख के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये रूट वाला देख के घबरा जाते हैं, कहते रूट वाला है नहीं बनेगा। नहीं, रूट लिखना है सही है। और 10 का 10 के पास 2 है, इसका मतलब 10 गुने 10 है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं 10 गुना 20, यहाँ 20 लिख देता है, यहाँ लिखता है 20 प्लस 8 लिखे, गलती है। 10 में 10 से गुना करें तो क्या आएगा? यहाँ 100 लिखेंगे प्लस, और 4 में 4 से गुना करें तो क्या आएगा? 16। तो रूट अंडर 100 प्लस 16 कितना होगा? 116। अब इसको रूट से निकालना है तो 116 को तोड़ना होगा। 116 को तोड़ के इसे रूट से दूसरा लगाइएगा, 5 दूना 10, 2 8 16, दूसरा लगाइएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 18, कितना आ गया? कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 29।
तो इसको बना लीजिएगा आराम से, बन जाएगा। दूगो पर एगो बाहर निकल जाता है, तो दूगो बाहर निकल गया और रूट अंडर 29 बच गया। आया निकलने? किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी। हम क्षेत्रफल भी निकाले हैं, परिमाप भी निकाले हैं और विकर्ण भी निकाले हैं, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, है ना। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, जिसे सीधा क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है छठा और सतमा में, पाँचवा छठा सतमा में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम हल्का से हल्का माना जाता है, सबसे हल्का सवाल यही माना जाता है। और अभी कितने बच्चे क्या आते हैं मैट्रिक में भी यही आ जाता है, मान लिया आयत का परिमाप, तो वहाँ पे आपको फार्मूला याद नहीं है, बना नहीं पाइएगा, तो वहाँ भी काम आएगा ये। आयत का क्षेत्रफल वहाँ भी काम आएगा, विकर्ण, हर एक फार्मूला मैट्रिक हो या आगे की क्लास में भी काम आता है, मैट्रिक के बाद भी पढ़ते हैं तो भी काम आता है। ये फार्मूला बदलता नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये, है ना। ये फार्मूला बदलेगा नहीं, क्लास बदलते जाएगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा, बनाने का सवाल यही रहेगा। इस तरह का सवाल का तरीका चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। सवाल का तरीका चेंज होगा, सवाल का मॉडल चेंज हो जाएगा, मगर ये फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो फार्मूला पे बनाना सीख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयत में सीधा नहीं देगा, टेढ़ा मेढ़ा दे देगा कोई काम। टेढ़ा मेढ़ा क्या देगा? अब सवाल ये दे देगा, मान लो आयत की चौड़ाई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? आयत का, चलो आयत का क्षेत्रफल दिया, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, दिया है क्या 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तथा चौड़ाई दिया है, तथा चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ भाई? चौड़ाई दिया है 10 मीटर। अब कह रहा है इसका परिमाप निकाले, क्या? इसका परिमाप निकाले। यही क्वेश्चन आता है 7वां और 8वां में ज़्यादातर, ऐसा क्वेश्चन, और बच्चा नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? वो सोचता है कि भैया हमको निकालना क्या है, क्या निकालने के लिए करा है? इसका परिमाप निकाले, है ना। क्या निकालने के लिए करा है? तो परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? इसमें चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई दिया ही नहीं हुआ है, इसी कारण से वो सोच के नहीं बना पाते हैं। कितने विद्यार्थी बना लेंगे इसको? अभी बना सकते हैं, हाथ रहे पूरा बढ़िया से, खड़े जाए तो जो इसको बना सकते हैं, अभी पावर है उनको बनाने का। गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी समझ है आपको। चलिए, तो पहले क्या करेंगे आप बताएंगे? हाँ हाँ आप बताइए। हाँ तो हाँ, आपका नाम क्या है? आदर्श। बोलिए आदर्श, कैसे बनाएंगे? पहले लंबाई निकालेंगे। गुड, और लंबाई कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से लंबाई निकालेंगे और तब जाके हम उसका परिमाप निकालेंगे। बैठाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या है भैया? दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? आयत की लंबाई नहीं दिया भैया, आयत का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? हाँ, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बजाते, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल दिया है कितना? 500 मीटर स्क्वायर, तथा क्या दिया हुआ है इसका? तथा चौड़ाई दिया हुआ कितना? 10 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि आयत की लंबाई कितना होता है? आयत की लंबाई बराबर क्या होता है? बोलिए। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख ले, नहीं लिखेंगे? फॉर्मूला लिखने से पहले चूके लगाना पड़ेगा, नहीं चूके लगा के तब करना है ना। तो लिखेंगे चूंकि आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 500, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 10। कटे कितना आ गया? 50 मीटर निकल गया। क्या निकला? लंबाई निकला है। अब हम लंबाई चौड़ाई दिया 10 और लंबाई निकालिए 50, तो अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, लंबाई कितना निकला है? 50 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया था? 10 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बोलिए 2 इंटू लंबाई प्लस तो 2 बराबर के नीचे बराबर देखिए बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा इसे और लंबाई की जगह पे क्या लिखिएगा 50 चौड़ाई की जगह पे 10 आप 50 10 कितना जाएगा आपका गुने 60 हो जाएगा दूने पे 60 हो जाएगा 60 दूना 120। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं काटने में यहीं पर क्या करते हैं गुना कर देते गलती करी पहले ब्रैकेट में जोड़ने के बाद तब गुना करना है ना। अब ये दिमाग लगाना है भैया कि आयत के हम लोग क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकाल के निकाले हैं परिमाप। मान लो सवाल में क्षेत्रफल और लंबाई दे देता तो पहले चौड़ाई निकाल लेते और तब परिमाप निकालते। ये तो समझ में आ गया हमको। ऐसा सवाल रहेगा तो बना सकते हैं हम लोग। अब सवाल ऐसा है कि परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। क्या दिया क्या निकालना है क्या क्या दिया देखो प्रश्न कह रहा है आयत का परिमाप दिया है 100 मीटर तथा लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर 40 मीटर 30 मीटर दिया है। क्या दिया है परिमाप कितना दिया हुआ है 100 मीटर और लंबाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है इसमें इसको कितने बच्चे बना सकते हैं खड़े जाइए। इस सवाल को कितने विद्यार्थी बना सकते हैं है ना यही फंस जा रहे हैं। अब यहीं से समस्या आ रही है कि भैया लंबाई क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई। अब दिया क्या है खाली अब यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है कि चौड़ाई तो दिया नहीं है। चौड़ाई नहीं दिया तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। सही में बिना चौड़ाई के क्षेत्रफल निकलेगा भी नहीं। तो अब यहाँ परिमाप दिया तो परिमाप से चौड़ाई निकालने के तरीके निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे देखिए इसको इसी को सीखना है आपको। देखिए चूंकि क्या होता है यहाँ पे क्या क्या दिया है दिया क्या है बोलिए आयत का परिमाप दिया परिमाप कितना दिया हुआ देख लिए कैसे कैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख के लाइएगा आप लोग। और चौड़ाई कितना दिया लंबाई कितना दिया हुआ है तथा लंबाई बराबर 30 मीटर दिया है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि भैया चूंकि क्या दिया हुआ है सो बताओ। लंबाई तो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है तो आयत के परिमाप वाला फॉर्मूला पे बिठा दो। देखो चूंकि आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 100 लिख दो और नीचे डायरेक्ट टाई लगा लो। और याद करो कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख लो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बराबर में कर दो क्या 100। अब ये यहीं से निकलेगा चौड़ाई। अब कैसे निकलेगा देखो बस तुमको इसमें जो जो मान पता है वो रख देना है। क्या मान पता है भैया क्या पता लंबाई पता है कि चौड़ाई पता है। लंबाई कितना दिया हुआ है 30 प्लस और चौड़ाई पता नहीं है चौड़ाई को चौड़ाई ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर लिखिए 100। अब बताइए 2 इधर कारी गुना है होने जाएगा तो क्या होगा तो यहाँ से ये बटा में आ जाएगा 2। और देखो ये डॉट इंप्लाइज यहाँ लग रहा है क्यों लग रहा है ऐसा तीर का इस्तेमाल तभी करना है जब बीच में कहीं बराबर हो तब। कुछ बच्चा क्या करता है डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है उसको पिटाई भी लगेगी। अब और ये सिंबल ये लगाने का तरीका जो है अगर मैट्रिक तरह का रह गया तो मैट्रिक में आपका सर्वनाश कर देगा। मैथ में बहुत बच्चा फेल करता है मैट्रिक में। इसका वजह यह भी होता है कि यह
साइन का दुरुपयोग करता है। डैट इम्प्लाइज का इस्तेमाल तभी करना है जब यहाँ पे बराबर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको काटपुट करना है। कैसे काटना है बुआ? काटे तो कितना होगा ये बोलिए? 50। अब 30 में चौड़ाई जुड़ा हुआ है तो 30 उड़ जाएगा तो क्या घटेगा? तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? यह कितना है? 50। ये 30 प्लस में था, हो जाए तो क्या होगा? तो कितना निकल गया? निकल गया। तो ऐसे हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे। परिमाप से भी हम लोग चौड़ाई निकाल सकते हैं। यकीन मानिए 50% 10th के बच्चों यही फंस जाते हैं और यही कारण से सवाल नहीं बनता है। 10th में सवाल नहीं आता है, इसी लेखन सवाल रहेगा, उसमें कहीं कहीं वही निकालना रहेगा। अब क्या निकालना है? चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का कितना होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुने। अब हम आराम से रख के निकाल सकते हैं। लंबाई कितना है? लंबाई दिया ही होता है कितना? और चौड़ाई निकाले कितना? 30 गुना 20 कितना होता है? 30 गुना 20 50 होता है। कहाँ से पढ़े हो? 30 गुने 20 गुना करेंगे तो 600 आएगा। इसको 50 से आ रहा है, जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो गुना जोड़ मानता ना आया तुमको रे? कौन लड़का है 50 बोला है? कहाँ से आया तू रे? हमको लगता है नहीं सब मंगल ग्रह से डायरेक्ट आता है। हो गया? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से तुम क्या सीखे? अच्छा एक बात और है, ये बात नहीं करो, परिमाप और चौड़ाई दिया रहेगा तो भी तुम निकाल सकते हो। इसी में रख के लंबाई दिया था तो लंबाई रखे हो, चौड़ाई निकल गया है, और चौड़ाई दिया तो चौड़ाई रखोगे तो लंबाई निकल जाएगा। आए समझ में? तो इस प्रकार से सवाल को समझना पड़ेगा। अब तुम लोग क्या करो, फोन उतारना पड़ेगा, सो बताओ हमको।